आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में प्रश्नावली 13.2 के 4th क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है, आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 है। हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी हुई है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब हम समझेंगे कलमदान क्या होता है। हम देखते हैं, उसमें कलम रखी जाती है। मेरे पास ये एक बॉक्स है, ये घनाभ के आकार का है। तो इसी प्रकार का जो है कलमदान है, घनाभ के आकार का है। अब इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। अब शंक्वाकार गड्ढे बने हुए क्यों हैं? क्योंकि ये मेरे पास जो मार्कर है ये बेलनाकार है। ये एक कलम है एक तरीके से। इस कलम को हम इसमें रखते हैं तो इसमें कैप जो है हटा दिया जाता है। तो ये जो नोकदार भाग है ये गड्ढे में फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार ये गड्ढे में फिक्स हो जाता है तो ये रखा जाता है कलम। तो जो कलम का जो ऊपरी सिरा है, ये जो जहाँ इसकी निब होती है वहां पर जो है शंक्वाकार होता है ये। और शंक्वाकार गड्ढा इसलिए बनाया गया है कि इसमें कंप्लीट फिक्स हो जाए कलम। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो जब उसमें गड्ढे बनाए गए हैं तो लकड़ी का कुछ आयतन बाहर आ गया है। किसके बराबर आ गया है? जो 4 गड्ढे हैं उनके आयतन के बराबर लकड़ी बाहर आ गई है। तो हम कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे, अर्थात कंप्लीट जो वो सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन में था, जिसमें गड्ढे बनाने से पहले जब पहली स्टेज थी, तो उसमें पूरी जो है लकड़ी का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद गड्ढे बनाए तो लकड़ी जब खोद कर निकाला गया, इस प्रकार की घनाभ की लकड़ी जब खोद कर गड्ढे बनाए तो कुछ लकड़ी का हिस्सा बाहर आ गया। कितना आयतन बाहर आ गया? 4 शंक्वाकार गड्ढे। तो 4 शंकु के आयतन के बराबर लकड़ी बाहर आ गई। तो उसको हम घटा देंगे और फिर हमारे पास जो है शेष जो कलमदान में जो लगी लकड़ी का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले जो है रकम लिखेंगे। हमारे पास घनाभ की विमाएं हैं, तो विमाएं का मतलब भुजाएं। तो घनाभ की लंबाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई हमें दे रखी है, तो दूसरी भुजा चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद मोटाई जो यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगी, तो हमें ऊंचाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या। बराबर बराबर गड्ढे बनाए गए हैं, तो एक गड्ढे की त्रिज्या जो है आर रेडियस जिसको हम बोलते हैं वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक की 0.5 है। उसके बाद गहराई, जैसे उसमें जो है उल्टे शंकु के आकार के गड्ढे इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि ये नोकदार जो भाग है, ये नोकदार भाग नीचे की तरफ होता है, तो इसमें वो फिक्स हो जाता है। तो ये गहराई का मतलब ये जो गहराई है कि भी कितनी गहराई तक ये खोदा गया गड्ढा, तो ये जो गहराई है ये h का काम करेगी। तो h है इसमें 1.4 और हमारे पास त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के हमारे पास 4 गड्ढे हैं। तो प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की गहराई भी लिख देंगे हम। गहराई हमें क्वेश्चन में क्या काम करेगी? h का काम करेगी 1.4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, तो हम उसको निकालेंगे। तो कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होगा? घनाभ का आयतन, फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारे पास लकड़ी थी घनाभ के आकार की, घनाभ का आयतन, और इसमें से घटा देंगे 4 गुणा। 4 से गुणा क्यों किया गया है कि 4 गड्ढे हैं इस प्रकार के, तो 4 गुणा शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो हम कंप्लीट लिख देंगे। 4 से गुणा किया गया है क्योंकि एक जो चारों गड्ढे बराबर है, तो एक का आयतन निकालने के बाद 4 से गुणा कर देंगे तो 4 गड्ढों का हमारे पास आ जाएगा। अब घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
अब हमने इसको h लिखा है और इसको ऊंचाई यहाँ पर भी है, तो दोनों का ऊंचाई अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर h लिख दिया है तो यहाँ हम h1 लिखते हैं। शंक्वाकार गड्ढे की गहराई को हम h1 से लेंगे, तो LBH माइनस 4 गुणा, अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r की शक्ति 2 और h1 लिखा जाएगा क्योंकि हमने शंक्वाकार गड्ढे की गहराई h1 ली है। अब इसको हल करेंगे तो लंबाई 15 गुणा चौड़ाई ब्रिड 10 गुणा ऊंचाई 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान कुछ नहीं कहा गया 22/7 r की शक्ति 2 0.5 गुणा 0.5 गुणा h1 1.4। तो हम इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे 10 कर लेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट हटाएंगे 10 करेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे 10 करेंगे। ये 7 एकम 7 7 दूनी 14 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10, ये 5 एकम 5 5 एकम 5, उसके बाद 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब 3 से कट नहीं रहा है, ये 2 से 10 कट रहा है, लेकिन हम 1 के बाद 0 लगा, 1 के बाद 10 लगा देंगे, ये 0 है। तो अब उसके बाद इसका पॉइंट हटाया 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15 और 35 की गुणा, 15 5 75, 15 3 45 7 52, 525 माइनस, अब यहाँ 2 है, 2 एकम 2 22 दूनी 44, और यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है। तो 44 बटे क्या बचा, 3 एकम 3 और ढाई 30, 3 ढाई 30। अब इसको हल कर सकते हैं लघुत्तम लेकर भी, चाहो तो वैसे भी, तो हम उस तरीके से हल करेंगे। 525 माइनस 1 0 है, तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, 4.4 बटे 3। अब हम 3 से भाग दे सकते हैं, तो 525 माइनस, अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर 1, उसके बाद दशमलव है पॉइंट, 1 के साथ 4 14, 3 चौक 12, 2 2 के साथ 0, 3 6 18, उसके बाद फिर 2 बच जाएगा। तो ये कंप्लीट इस प्रकार 6 पे चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 525.00 घटा 1.47, ये शुद्ध हो जाएगा क्योंकि इस अंक को हटाएंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ से लेंगे, 10 में से 7 गए, हमारे पास 3 प्राप्त होंगे, यहाँ 9 9 में 4 5, उसके बाद पॉइंट आ गया, यहाँ हासिल ली थी तो यहाँ 4 बच गए, 4 में से 1 3, और ये 2 के 2 5 के 5, 523.53 घन सेंटीमीटर, ये हमारे पास कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन प्राप्त हो गया है। तो आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।